जबलपुर के ऋषभ और सोनाली की शादी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुई। दरअसल परिवार के एक सदस्य ने इनका एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। जैसे ही लोगों ने देखा कि एक डार्क कॉम्प्लेक्शन की लड़की ने एक बहुत गोरी लड़की के साथ शादी की है, तो लोगों ने अजीबो गरीब कमेंट पास करना शुरू कर दिए। ऋषभ के बारे में कहा गया कि वह एक बड़े पॉलिटिशियन का लड़का है, उसके पास बहुत पैसे हैं, पेट्रोल पंप हैं, वह एक बहुत बड़ा आदमी है, इसलिए सोनाली ने उसके साथ शादी कर ली। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल हटकर है। ऋषभ और सोनाली दोनों ही पढ़े लिखे हैं और निजी कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहे हैं। इन दोनों का ही कहना है कि वे 10 साल लंबे रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाया है। इन दोनों ने ही माना कि हमारे बीच में कभी कलर को लेकर तो कोई बात हुई ही नहीं, और ये इस बात से ज़्यादा आहत हैं कि ट्रोलिंग ने तो हमें मज़ा दिया था, लेकिन जब लोगों ने हमारे परिवार को इसमें शामिल कर लिया तब थोड़ी तकलीफ हुई। बेसिकली इट वेंट बैक टू 2014 एंड वहाँ से हम लोग कॉलेज में स्टार्टिंग में थे और इवेंचुअली फिर उसके बाद 2015 में हमने रिलेशनशिप में आने का वो मिस किया। देन इवेंचुअली अराउंड 2015 के बाद से ही हम यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस और उसको सब होने के बाद हमने अभी शादी करने का फ़ैसला लिया। तो मतलब फिर उसके बाद फिर हमने लॉन्ग डिस्टेंस भी देखा। मतलब वी वेंट फॉर आवर जॉब्स, शी वेंट टू अदर प्लेसेस, आई वेंट टू अदर प्लेसेस, और हम दोनों साथ में फिर जब हमने शादी करने का फ़ैसला लिया और अभी इस ईयर हम मतलब वी आर हैप्पीली मैरिड। तो इट इज़ द स्टोरी। तो जॉब कहाँ करते हैं? जॉब वी बोथ वर्क इन एन एमएनसी, है ना। और अलग अलग लोकेशन है। तो तो सिलेक्शन का पॉइंट आपकी तरफ से आया था या मैडम की तरफ बेसिकली दोनों ही की तरफ से था। 2014 में तो खैर हमने इनको वो पूछा था एंड जब इन्होंने हाँ किया तो हमें ऐसा लगा कि हाँ डेफिनेटली वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। और हमने 10 साल का वेट किया एटलीस्ट कि हमको कंपैटिबिलिटी समझ में आए। तो उसके बाद ही, ऐसा नहीं है कि आज के उसमें बोल दिया था कि 1 डेढ़ साल के अंदर ना हमने ये फैसला नहीं किया है। मतलब हमने एक प्रॉपर 11 साल का इंतज़ार किया, उसके बाद हमको ये समझ में आया कि हमको शादी करना चाहिए। हालांकि इसके पहले ही हमको ये पता था कि शादी तो हम करेंगे ही। मीडिया में जो आपके कॉम्प्लेक्शन को लेके जो एक बात कही जा रही हम्म। है उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए उतना ज़्यादा फ़र्क मीडिया में जो कॉम्प्लेक्शन के लिए, देखिए 80% आज के समय में अगर भारतीय रंग देखेंगे तो वो काला ही है ना। अगर आप सोचते हैं या तथाकथित लोग जो कमेंट करते हैं या जो ये सोचते हैं कि भाई उनके गोरे होने से या उनकी फैमिली गोरी है तो भाई दूसरों को वो उनको एक मतलब हक मिल जाता है कि वो दूसरों को डिस्क्रिमिनेट करें, तो इट इज़ नॉट गुड। और आई वुड नॉट फील वेरी कंफर्टेबल, है ना। हमें तो वी आर रेजिस्टेंट टूवर्ड्स द मीडिया एंड ऑल द ट्रोलिंग्स, बट हमारी फैमिली उसको थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है। तो उस चीज़ को हम थोड़ा पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि भाई इस चीज़ को अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। रिलेशनशिप में हम्म, जो कॉम्प्लेक्शन है वो आपके हिसाब से मायने रखता है? कभी नहीं, कभी नहीं रखा। ना मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारा ऐसा जो देश है जहाँ कृष्ण और राधा के नाम पे लोग प्यार की मिसाल लेते हैं, शिव पार्वती, और ऐसे ही राम, श्री राम और माता सीता के नाम पे लोग प्यार की मिसाल लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है। और हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है, जैसे आपने उत्तर रामायण में देखा होगा कि श्री राम जी को भी इस चीज़ का बैकलैश फेस करना पड़ा था कि भाई उनके प्रति लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया और फिर उनको सीता माता को छोड़ना पड़ा। मतलब इवन दो आई वुड नॉट वांट कि ऐसा कुछ हमारे बीच में हो, बट ऐसा होता है। क्रिटिसाइज जब भगवान को भी किया जाता है तो फिर हम तो एक इंसान ही हैं। सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज आपको किया गया? सच कहूँ तो मैंने पहले भी कहा है, मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता नहीं है। ना तो मुझे पहले फ़र्क पड़ा है, ना तो मुझे अभी फ़र्क पड़ता है। तो लोग क्या कहते हैं उनकी सोच से हमें नहीं चलना है, हमें अपनी सोच बनानी है, हमें अपने फ्यूचर को देखना है और सिक्योर करना है, बस। रिलेशनशिप में
जो कॉम्प्लेक्सन ही नहीं, एक जो ब्यूटी है और दूसरी चीज़ें जिनको एक पैरामीटर बना दिया है लोगों ने, आपको क्या लगता है वो टैबू टूटना चाहिए? बिल्कुल टूटना चाहिए। रिलेशनशिप भाई ये 4 साल 2 साल की बातें नहीं है। अगर आपको किसी के साथ ज़िंदगी भर व्यतीत करना है तो आपको सिर्फ कलर या मनी नहीं देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि क्या सच में आप उसके साथ ज़िंदगी के पूरे साल बिता सकते हैं क्या। वो इज्जत वो सारी चीज़ें वो आपको ज़िंदगी भर दे सकता है। ऐसा नहीं है ना कि 4 साल बाद लोग बदल भी जाते हैं। लोग हमेशा सुनते हैं हम कि यार शादी के पहले ऐसा था, शादी के बाद बदल गया। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन आपको ही उनके साथ जीवन भर व्यतीत करना है, 4 लोगों को नहीं करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने फैसले मत लीजिए। और मुझे नहीं लगता कि कलर बहुत मायने रखता है किसी रिलेशनशिप के लिए या किसी शादी जैसे रिश्ते के लिए। तो बिल्कुल टूटना चाहिए ये सारी चीज़ें। ऋषभ और सोनाली ने समाज के एक टैबू को तोड़ा है, जिसमें अक्सर कपल रंग को देखकर एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। ऋषभ और सोनाली ने जो पहल की है, यदि उस तरह की पहल दूसरे लोग भी करें तो बहुत से डार्क कॉम्प्लेक्सन वाले लोगों को भी बेहतर ज़िंदगी मिल सकती है, क्योंकि रंग किसी की काबिलियत नहीं होता, बल्कि एक बायोलॉजिकल फैक्टर है जिसे बदला नहीं जा सकता। इस सुखी दंपत्ति को देखकर कम से कम दूसरे लोगों को ये सीख ज़रूर लेनी चाहिए। विश्वजीत सिंह, ईटीवी भारत, जबलपुर।